एक बड़ी खबर जिला सांबा से सामने आ रही है। आपको बताना चाहते हैं कि एक जो बड़ी अभी जो खबर सामने आई है, ये खबर है बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा, उनके दो भाई, दो भतीजे और एक अननोन पर्सन पर एफआईआर लॉन्च हुई है विजयपुर पुलिस स्टेशन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो एफआईआर लॉन्च की गई है चंद्र प्रकाश गंगा, उनके दो भाई, दो उनके भतीजे और एक अननोन पर्सन पर, ये एफआईआर और किसी ने नहीं, ये बीजेपी के ही एक नेता सतीश कुमार, जो कि रामकोट बिलावर के रहने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं बिलावर से। उन्होंने चंद्र प्रकाश गंगा और उनके दो भाई, दो भतीजों पर यह एफआईआर लॉन्च की है। और ये एफआईआर क्यों लॉन्च की गई है, ये मैं सारा आपको बताना चाहता हूं कि जो विजयपुर के ही सलमेरी गांव में एक जगह थी, जगह की बताई जा रही है, जो पैमाइश की गई है वो 12 कनाल जगह है। और 12 कनाल ये जो जगह है ये सतीश कुमार की है और जबरन उसके ऊपर कब्जा करने को लेकर ये जो एफआईआर है ये चंद्र प्रकाश गंगा के ऊपर लगाई गई है, उनके दो भाइयों और दो भतीजे के ऊपर भी लगाई गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पूरा मसला सामने आया है इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो सतीश कुमार है जिन्होंने ये एफआईआर लॉन्च इनके ऊपर करवाई है, तो उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि टेलीफोनिकली चंद्र प्रकाश गंगा, जो कि पूर्व मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता है, उन्होंने उनको टेलीफोनिकली थ्रेट भी दिए हैं कि हम आपको मार देंगे, ये जगह खाली कर दीजिए। वहां पर जो आयरन पोल्स लगे हुए थे, वहां पर जो कंटीली तार लगी थी, क्योंकि जो सतीश कुमार है वही उस जगह के ओनर थे, उनकी ही ये 12 कनाल जगह थी, उसी को लेकर ये पूरा मसला बना। और जब लोकल्स वहां के जो सलमेरी इलाके के हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया सतीश कुमार को, जिनकी ये जगह है, ये खुद तो रामकोट बिलावर के रहने वाले हैं, और जब ये इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंची तो वो भी मौके पर पहुंचे और मौके पर वाकई में उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो जबरन इस जगह को कब्जाने की कोशिश की गई है और ये 12 कनाल जगह है। तो उसी के बाद ये पूरा मसला बना और सतीश कुमार विजयपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचे और उन्होंने ये एफआईआर लॉन्च की है। चंद्र प्रकाश गंगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता, और मैं बता दूं कि ये फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके दो भाई, दो भतीजे और एक अननोन पर्सन का भी इस एफआईआर में जिक्र किया गया है कि वो जेसीबी का ड्राइवर था, जो जेसीबी लेकर उस जगह पर पहुंचा। अब मैं आपको पूरे फैक्ट्स बताऊंगा कि क्या मसला हुआ। जो एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है, ये मैं एफआईआर की कॉपी आपको बताना चाहता हूं। अब मैं इस एफआईआर कॉपी को पढ़कर बताना चाहता हूं कि क्या पूरा मसला हुआ है, किन किन चीजों के आधार पर यह एफआईआर लॉन्च की गई है। तो आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसे सुनने का प्रयास करिए। इसमें साफ तौर पर लिखा है, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट वन सतीश शर्मा सन ऑफ श्री ओम दत्त रेजिडेंट ऑफ विलेज रामकोट, तहसील रामकोट, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, बिलावर, came to this police station Vijaypur and produced written complaint in English. The contents of the complaint is as under: to the SHO police station Vijaypur, subject application for registration of FIR under section 447, under section 427, 378, 506, 34 IPC against 1 Vidya Sharma son of Swatantra Sharma, 2nd Rajesh Sharma son of Suraj Prakash, 3rd Jaikumar Sharma son of Srinivas, 4th Suraj Prakash Sharma son of Srinivas, and 5th Chandra Prakash Ganga son of Srinivas Sharma। और जो एक छठे व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो अननोन पर्सन है, छठा है अननोन ड्राइवर ऑफ जेसीबी मशीन। ये 6 लोगों का इसमें जिक्र किया है। The applicant most respectably submit as under that the applicant is owner in possession of land measuring 12 canal comprising under khasra number 429, khewat number 43, khata number 423, situated at Salmeri Tahsil Vijaypur, district Samba, from Shrimati Viran Devi, widow of Roop Singh, resident of Araspura, through attorney holder Devraj Chaudhary, son of late Subedar Kriparam, resident of Baspur Bagla, Tahsil Araspura, by virtue of sale deed duly executed and registered on 5th of July 2000. Mutation and Girdavari stands attested copies of the sale deed. Mutation Girdavari are annexed herewith.
that the applicant has covered the land with iron poles and barbed wire, that the accused person wants to forcefully grab the said land from the applicant, that the applicant got the land demarcated from the revenue staff. ये रेवेन्यू स्टाफ के द्वारा डिमार्केट भी की गई है और इसमें पूरा जो मेंशन किया है फ्रॉम द रेवेन्यू स्टाफ की तरफ से ये डिमार्केटेड थी, ये की गई थी 23/7/2020 को, यानी 23 जुलाई 2020 को ही इसकी डिमार्केशन की गई थी एट अबाउट 2:51 PM, यानी 2:51 पर ये पूरी डिमार्केशन की गई थी। द अक्यूज्ड, एक बार मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ, इस एफआईआर में जो जो भी मेंशन किया है मैं सारा आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये 23 जुलाई 2020 को ये इसकी डिमार्केशन थी, वेयर बोथ द अक्यूज्ड नंबर 3 and 4 applicant in the case the applicant doesn't leave the land, that on 23 जुलाई एट अबाउट, ये मैंने आपको पूरा पढ़कर बताया कि 2:51 पर ये पूरा डिमार्केशन इसका किया गया था लैंड का। द अक्यूज नंबर 5 मेड ए टेलीफोनिकली कॉल to the applicant and told the applicant to leave the said land and further threatened that the applicant is coming in the way of a sole power and in case the applicant doesn't leave the said land he shall be killed। ये जो पूरी चीजें एफआईआर में मेंशन की गई हैं, सतीश कुमार द्वारा जो कंप्लेंट एक लॉन्च की गई थी, कंप्लेंट फाइल कराई गई थी पुलिस स्टेशन विजयपुर में और उसी के बाद ये एफआईआर लॉन्च की गई है और इन्हें मारने की भी धमकी दी गई है। यहां पर एक्यूज नंबर 5 का जो जिक्र किया जा रहा है ये चंद्र प्रकाश गंगा खुद हैं, जो मैंने आपको पूरे नंबरिंग के साथ पढ़कर नाम बताए, तो 5 नंबर जो एक्यूज है वो चंद्र प्रकाश गंगा का ही जिक्र किया जा रहा है, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण आप पूरा मसला इसे आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर और क्या चीजें हैं मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। दैट द एप्लीकेंट टुक द ट्रीट लाइटली दैट ऑन 27, यानी आज 27 तारीख को ही जब ये पूरा टेलीफोनिकली उनके साथ ये बात हुई, उसके बाद उन्होंने इस पूरे मसले को लाइटली लिया। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं 7:30 बजे के आसपास जो वहां के लोकल से सलमेरी के, उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया सतीश कुमार को, और सतीश कुमार मौके पर आए और मौके पर उन्होंने देखा कि जगह जो उनकी वहां पर थी ये 12 कनाल जगह, वहां पर जो आयरन पोल्स लगे हुए थे उसे तोड़ा गया था, जो वहां पर कंटीली तार लगाई गई थी उसे भी वहां से उखाड़ दिया गया था जेसीबी के द्वारा। और जब उन्होंने देखा कि ये सारी बात सच है, उसके बाद उनको जो टेलीफोनिकली धमकियां भी मिली थी उसी को लेकर सतीश कुमार जो है वो पुलिस स्टेशन विजयपुर में पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी वहां पर बात रखी और उसके बाद ये एफआईआर लॉन्च की गई। अब मैं इसमें ये भी बता दूं, जिस तरह से मैंने ये जिक्र किया कि ये सारी इंफॉर्मेशन जब लगा कि ये सारी क्लियर है, ट्रू है, उसके बाद ये जो पूरी एफआईआर वहां पर जो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, इसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ, मेरे को एफआईआर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको फिर भी पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें साफ तौर पर लिखा है, जब उन्होंने पूरा मसला लाइटली लिया, वहां पर वो खुद मौके पर पहुंचे और ये भी बताया गया वहां पर दैट द 7:30 बजे के आसपास जब यहाँ पर पहुंचे, लोकल्स ने इन्फॉर्म किया, उसके बाद वहां पर ये लिखा गया है एफआईआर में, जो एक्यूज नंबर 1 और 2 हैं वो केम ऑन द स्पॉट इन देयर व्हीकल फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर्ड बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर JK21E8700 and also brought JCB machine with them and forcefully trespassed into the said land and damaged and removed the iron poles and barbed wire installed by the applicant to cover the said land and further took away the about 12 iron poles and about 2 bundles of barbed wire along with them. That the applicant himself reached the spot and found that the information given by the locals to the applicant is true, that the accused person and hell-bent to grab the said land under hell-bent to grab the said land belonging to the applicant, that the accused has committed the crime as such is required to be punished and register punished under law. It is therefore very humbly requested to your good self to take strict action
under law and register FIR against accused persons under section 447, 427, 378, 506, 34 IPC so that he may not be able to do illegal activities and crime of threatening in future. Thanks in applicant, yours sincerely. ये जो पूरा मसला है ये है एफआईआर की कॉपी जो मैंने आपको पढ़कर बताई। अब एक बार फिर से मैं मोटा मोटा चीजें इसमें आपको मेंशन करना चाहता हूं। सतीश कुमार जो कि भाजपा के ही नेता हैं, वो बिलावर से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर, और उसी के बाद मैं आपको बता दूं कि सलमेरी इलाके में ही इनकी जगह है। इन्होंने जगह ऑलरेडी किसी एक लेडी है आरसपुरा का, मैंने जो जिक्र किया, उसी से ये जगह खरीदी थी। 12 कनाल जगह की पूरी इनके पास मालकी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, खसरा नंबर, खाता नंबर, सब कुछ मैंने बताया। और उसके बाद ये बताया गया कि आज चंद्र प्रकाश गंगा, उनके 2 भाई, उनके 2 भतीजे और एक जेसीबी का ड्राइवर वहां पर मौके पर पहुंचा, और वहां पर उस जगह पर जो सतीश कुमार जी ने पूरे पोल्स वहां पर लगाए थे, आयरन पोल्स या कंटीली तार लगाई थी, उस तार को वहां से उखाड़ने का प्रयास किया गया, उखाड़ी भी गई, पोल्स भी वहां से उखाड़े गए। 12 कनाल ये जगह है, और जब लोकल्स ने देखा कि यहां पर ये इलीगल एक्टिविटी जो वो की जा रही है, उन्होंने फौरन सतीश कुमार जी को वहां पर इन्फॉर्म कर दिया टेलीफोनिकली, और टेलीफोनिकली ही उसके बाद जो अक्यूज नंबर 5 है चंद्र प्रकाश गंगा जी, उन्होंने सतीश कुमार को थ्रेट दिया कि ये जगह छोड़ दीजिए, हम आपके रास्ते में आएंगे और आपको मार देंगे। ये पूरा एफआईआर में जो वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये टेलीफोनिकली भी जो पूरा वाकया पेश आया, उसके बाद लोकल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से सच साबित हुई। जब जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने सतीश कुमार को दी, उसके बाद सतीश कुमार मौके पर पहुंचे खुद, और वहां पर देखा कि एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी वहां पर आई थी, जिसका नंबर भी मैंने आपको बताया। ये सारे एक्यूज वहां पर पहुंचे हुए थे, और उसके बाद कोई और चारा सतीश कुमार को नजर नहीं आया, और आखिरकार उन्होंने कंप्लेंट फाइल करवाई, एफआईआर लॉन्च करवाई विजयपुर पुलिस स्टेशन में, और अब पुलिस ने आगे की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है, और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कितना सच है और क्या इसमें और बातें निकल कर आती हैं सामने, क्या क्या खुलासे होते हैं सामने। ये अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा द्वारा की जाएगी, और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर आप इसे कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता नहीं, बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है लैंड ग्रैबिंग के इशू में। ये जो 12 कनाल लैंड मैंने आपको बताई, ये लैंड बताई जा रही है सतीश कुमार की, सन ऑफ ओम दत्त, जो कि रामकोट बिलावर के रहने वाले हैं। और बड़ा आप इसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि आखिर ये पूरा जो इशू सामने आया है, जिसमें थ्रेटनिंग भी की गई है पूर्व मंत्री द्वारा, अब पुलिस किस तरह से इस पूरे मसले को टैकल करती है, पुलिस किस तरह से इस मसले को सुलझाती है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो इन्वेस्टिगेशन किस पैमाने पर की जाएगी, ये भी एक काफी बड़ा सवाल होगा। एक प्रशासन यानी पुलिस के लिए भी एक चैलेंज होगा कि इन पूरे मसलों को किस तरह से सुलझाया जाए। लेकिन आखिर ये काफी एक दुर्भाग्यपूर्ण आप इसे बात कह सकते हैं कि एक नेता बीजेपी का जो कि इलेक्शन लड़ चुका है रामकोट बिलावर से ही बीजेपी के टिकट से, शायद ये भी सुनने में आया कि जब निर्मल सिंह जी ने इलेक्शन लड़ी थी बिलावर से 2015 में, तो 2009 में इन्होंने बीजेपी की टिकट से ही बिलावर से इलेक्शन लड़ी थी सतीश कुमार जी ने, और इनकी ये जगह थी विजयपुर के सलमेरी इलाके में। तो ये बताया जा रहा है कि शायद एक प्राइम लोकेशन में ही जगह है 12 कनाल की। तो ये सारा मसला आज जो सामने आया है, जिसमें जो मैंने आपको पूरे नाम बताए, एक बार फिर से अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो ये जो एक्यूज हैं जिनका नाम बताया जा रहा है, विजय शर्मा इनके फादर हैं, स्वतंत्र शर्मा, राजेश शर्मा इनके फादर, सूरज प्रकाश, जय कुमार शर्मा इनके फादर, श्रीनिवास, सूरज प्रकाश शर्मा 4th नंबर इनके फादर भी श्रीनिवास, और चंद्र प्रकाश गंगा 5 नंबर एक्यूज इनके फादर भी श्रीनिवास, और अननोन जो एक व्यक्ति और है वो है जेसीबी का ड्राइवर, जो जेसीबी लेकर ये पूरे जो पोल उखाड़ने का वहां पर प्रयास कर रहा था या कंटीली तारे उखाड़ने का प्रयास कर रहा था। ये पूरा जो इनके द्वारा घटनाक्रम किया गया है, इसी को लेकर ये पूरी एफआईआर लॉन्च की गई है, क्योंकि टेलीफोनिकली एक्यूज नंबर 5 ने उनको मारने की धमकी भी दी। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये एक बड़ी खबर आप इसे मान के चल सकते हैं कि बीजेपी के नेता नहीं, बीजेपी के नेता के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है।
हम पूरी इसके ऊपर आपको कवरेज देंगे कि आखिर क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, ये पूरी अपडेट भी हम आपको देंगे। इसका पूरा फॉलोअप हम चलाएंगे। और अब जिस तरह से पुलिस ने पूरी कार्रवाई आगे की शुरू कर दी गई, 7:30 के आसपास सतीश कुमार जी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद ये पूरी आगे की जो कार्रवाई की गई, लगभग 8:30-9 बजे के बीच में ये पूरी एफआईआर लॉन्च की गई थी विजयपुर पुलिस स्टेशन में। और अब कल से इसमें इन्वेस्टिगेशन और भी जोरों पर होगी। क्या कुछ निकल कर आता है इन्वेस्टिगेशन में, ये भी हम आपको पूरा बताएंगे। आखिर क्या वजह हुई कि बीजेपी के ही पूर्व मंत्री ने, गद्दावर नेता ने एक बीजेपी के ही नेता को मारने की धमकी दी, यानी लैंड ग्रैबिंग करने का प्रयास किया। अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये हम पूरा आपको विस्तार में बताएंगे, जो भी हमारे हाथ में तथ्य आएंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।